जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये है तालबन और यहाँ से आज हमारी यात्रा आगे निकलेगी और गंगा सागर तीर्थ से होकर कुमुदवन पहुँचेगी। तो साथियों, जैसे कि आपने जो पिछला भाग है हमारा भाग नंबर 1 वो देखा और उसके बाद आपने हमारा भाग नंबर 2 देखा जिसमें आपने अधिक मास की कथा सुनी। तो इस भाग नंबर 3 में भी अधिक मास की ही कथा हम आपको आगे की सुनाएंगे, क्योंकि अधिक मास की कथा बहुत लंबी है और इस अधिक मास में इस समय पे अधिक मास चल रहा है और अधिक मास की कथा सुनने से सभी पाप हमारे खत्म हो जाते हैं। तो आप बड़े ही ध्यान पूर्वक से इस अधिक मास की कथा को सुने। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें, जिससे कि आपको अधिक मास अध्याय 1 और अध्याय 10 तक उसमें हमने अधिक मास की एक ही वीडियो में कथा सुनाई है। आगे का 11वां अध्याय हम आपको यहाँ इस वीडियो में सुनाएंगे। तो मैं मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये आप कर रहे हैं यात्रा ब्रिज 84 कोस की छोटी यात्रा, जो कि तालबन से होकर कुमुदवन तक के लिए पहुंचेगी। तो अब मैं प्रारंभ करता हूं पुरुषोत्तम मास की उस कथा को जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों भी नहीं उनको पहचान पाए हैं उस कथा को, और श्री कृष्ण जी ने स्वयं ये कथा अर्जुन को सुनाई है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पिछले उसमें आपने देखा कि जो लक्ष्मी नारायण की उपासना को छोड़कर सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर केवल शंकर जी की पूजा करने लगी। नारद जी बोले, हे महामुनि, ऋषि कुमारी जो तप मुनियों और दुष्टकर कार्य है वह उसे कैसे करने लगी, यह हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले, हम उस कल्याणकारी ने शांत सनातन 5 मुखी शिव का चिंतन करके अति दारुण तप आरंभ किया और सर्पों के आभूषण नंद और भृंगीषण से सेवित 24 तत्वों और 3 गुणों से संबंधित 8 महासिद्धियां, प्रकृति और पुरुष से युक्त मस्तक पर अर्धचंद्र और जटा मुकुट से सुशोभित ऐसे भगवान शिव का ध्यान कर वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचांगिनी में बैठकर परम तप करने लगी। हेमंत और शिविर ऋतु में ठंडे जल में बैठकर मुख को जल के ऊपर करके तप करने लगी। उस समय वह ऐसी प्रतीत हुई मानो जल में कमकलिनी खिल्ली हो। सिर के ऊपर नीचे काले बाल ऐसे शोभित हो रहे थे कि मानो लताएं फैली हुई हों और शीत के कारण उसके ब्रह्मरंध्र से निकलता हुआ धुआं ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कमल के मकरंद का पान करके भौरे निकल रहे हों। वह कोमलांगी कन्या प्रातः और सायंकाल धूम्रपान करके रहती थी। उसका कठोर तप सुनकर इंद्र बड़ा चिंतित हुआ। हे नृपनंदन, सब देवताओं को सराहने योग्य ऐसे तप में लगी हुई ऋषि कन्याओं को 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति शंकर ने बाला के तप से प्रसन्न होकर उसे अगोचर रूप के दर्शन दिए। वह शिव का दर्शन पाकर झटपट खड़ी हो गई, मानो देह में प्राण वापस आ गए हों, और वह तप से दुबली बाला हष्ट पुष्ट हो गई। हवा धूप और वर्षा से पीड़ित वह कन्या शिव जी को अत्यंत प्रिय लगने लगी। तब कन्या ने नम्र और शंकर जी को प्रणाम किया। फिर विश्व वंदित शंकर की मानसिक उपचारों से पूजा करके बड़ी बड़ी भक्ति और श्रद्धा से स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती वल्लभे, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभु, हे तम, हे सोम, हे सूर्य और अग्नि रूपी दिव्य त्रिनेत्र वाले मेरे आधार, हे मुंडुमाल धारी, आपको नमस्कार है। आपके तापों से उत्पन्न पीड़ा वाले व्याधि युक्त इस घोर संसार रूपी सागर में डूबे हुए दुष्ट काल रूपी सर्प की अग्र डाढ़ों से डरे हुए प्राणी भी आपकी शरण में आकर मुक्त हो जाते हैं। हे विभो, आपने बाणासुर को अपनाया और राजा अलर्क की मरी हुई स्त्री को जीवित किया। हे दयानाथ, हे भूतेश्वर, हे चंडीश्वर, हे भव प्राण, हे मृत्युंजय, हे प्राणनाथ, हे दक्ष यज्ञ के विध्वंसक, हे शास्त्रों शत्रुओं के नाशक, अपने भक्तों का जन्म मरण रूप बंधक नाशक, आवागमन से मिटाने वाले,
और सृष्टिकर्ता, हे प्राणपति, हे पापहारी, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मेधावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री मन और वाणी से शिवजी की स्तुति कर शांत हो गई। ऋषि पुत्री के महाउग्र तप से युक्ति उसकी स्तुति को सुनकर शिवजी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे तपस्विनी, हे महाभागे, तेरा कल्याण हो, मन वांछित वर मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तू चिंता मत कर। हे राजन, महा आनंद से मग्न हुई कुमारी प्रसन्न हुई और शिव के ऐसे वचन सुनकर बोली, हे दीनानाथ, दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे मनवांछित पति दीजिए। हे प्रभु, देर मत करो। हे महादेव, मुझे पति दो, श्रेष्ठ पति दो, मैं पति मांगती हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वह चुप हो गई। महादेव जी ने यह सुनकर मुनि कन्या से बोले, हे मुनि कन्या, तूने जो कहा वही होगा। तूने 5 बार पति पति कहकर वर मांगा है, इसलिए हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे सब सूरवीर, धर्म देवता, साधु, सत्यवादी, पराक्रमी, जवान, अपने गुणों से विख्यात, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय और तुम्हें सब सुख देने वाले और सभी गुणवान रजो कुल उत्पन्न होंगे। श्री कृष्ण बोले, शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर वह कांपते हुए बोली, हे उमाकांत, ऐसा अनितपूर्ण वर देकर मेरा संसार में तमाशा न बनाए, क्योंकि एक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पति वाली कोई स्त्री कभी न देखी है और न सुनी है। हाँ, यह संभव है कि एक पुरुष के 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभो, आपकी आराधकता हो, मैं 5 भर्ता वाली कैसे हो सकती हूँ। हे कृपा निधे, ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। मैं आपकी हूँ, अतः आपको लज्जा आनी चाहिए। कन्या के ऐसे वचन सुनकर शंकर जी फिर उनसे बोले, हे भीरू, इस जन्म में तुझको पति सुख नहीं मिलेगा, परंतु तेरे अगले जन्म में जब तू अपने तपोबल से आनोयोजिका अग्निकुंड से उत्पन्न होगी और तब तू पति सुख को प्राप्त होकर परम पद को पावेगी। तूने मेरे प्रिय स्वरूप दुर्वासा का अपमान किया है। हे शंभु, यदि दुर्वासा कुपित हो जाए तो वे तीनों लोकों को भस्म कर देते। तूने अहंकार बस ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया है और भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मांस का सेवन नहीं किया है, जिसको श्री कृष्ण ने अपना सब ऐश्वर्य सौंपा है। हे वाले, मैं ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता और नारद से लेकर जितने भी तपस्वी लोग हैं, वे सब श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है। हे मूढ़ कन्या, दुर्वासा के कहने पर भी लोक पूजित मांस तूने नहीं पूजा, अतः हे जात में तेरे 5 पति अवश्य होंगे। पुरुषोत्तम मांस के खंडन करने से यह सब टल नहीं सकता। जो इस मांस की निंदा करता है वह उसके विपरीत फल पाकर घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मांस में भक्त है और पुत्र पौत्र की धन से संपन्न होकर इस लोक और परलोक की सिद्धि को प्राप्त करते हैं, हम सब देवता और पुरुषोत्तम मांस के सेवक, जिससे पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसे सेवन करने से योग्य श्रेष्ठ मांस को क्यों न पूजें। अत्यंत महान महात्माओं का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है। तू बता, सदा बोलने वाले मुनियों की वाणी अनुकरणीय है। नीलकंठ महादेव ऐसे कहकर तत्काल अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब वह बाला अपने झुंड से बिछड़ी हुई मृगी की भांति चकित को हो इधर उधर देखती हुई रह गई। सूत जी बोले, हे मुनियों, द्योज के चंद्रमा से युक्त भाल सदाशिव के अंतर्ध्यान होने पर जैसे इंद्र और वृत्तासुर दैत्य का वध करने पर ब्रह्मा हत्या लगने के कारण चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनि कन्या को दुर्वासा के वचनों का उल्लंघन करने के कारण चिंता समा गई। तो साथियों, अब हम बढ़ रहे हैं और ये जो स्थान है ये गंगा सागर का स्थान है। अभी हम गंगा सागर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, तो वहां पर हम आपको गंगा सागर के दर्शन कराएंगे। नारद जी बोले, शंकर जी के चले जाने पर चिंतासुर उस बाला को क्यों न किया, बाला ने फिर क्या किया। सेवा धर्म और सिद्धि के लिए मुझ दीनहीन सुनने की इच्छा है, सो कहो। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था। तब भगवान ने युधिष्ठिर से
जो कुछ कहा था वह मुझसे सुनो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस प्रकार शिव के चले जाने पर वह कन्या कांतिहीन हो गई, लंबी लंबी श्वास लेने लगी, अत्यंत डरी हुई, पतली कमर वाली, आंसू बहाती हुई रोने लगी। हृदय अग्नि के उसका शरीर जलने लगा और उस तपस्विनी की अवस्था दावाग्नि से जले हुए लता से पतों की भांति हो गई। ऐसे दुख पाते हुए जब वह समय बीत गया, तब काल ने उस तपस्विनी को धर दबोचा। जैसे बिल में चूहे को सर्प दबोच लेता है, वैसे ही तपस्विनी को बलवान काल ने दबोच लिया। जैसे वर्षा काल में मेघ से आकाश में बिजली चमक कर रह जाती है, वैसे ही तब के पाप भस्म कर अपने आप ही आश्रम में मर गई। और उस समय धर्मात्मा राजा यज्ञ सेन उनके सामग्री से युक्त एक महान यज्ञ कर रहे थे। तब उसी यज्ञ कुंड में स्वर्ण के समान कांति वाली एक कन्या प्रादुर्भाव हुआ, जो पहले ऋषि कन्या थी, वह अब राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। हे राजन, इसको स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्य भेद कर भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं का मान मर्दन करके प्राप्त किया था। श्री नारायण बोले, हे नारद, उसी द्रौपदी को दुष्ट दुशासन ने बाल पकड़कर खींची थी और कर्ण ने सूल जैसे कटु वचन सुनाए थे। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मांस के त्यागने से मैंने भी इसको त्याग दिया, और जब अत्यंत स्नेह के साथ मेरा नाम लेकर बार बार चिल्लाई के हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ, हे रामानाथ, हे केशव, हे क्लेमनाशन, हे मेरे माता पिता, भाई बंधु, सखी, भांजा, बहन, इष्ट मित्र, पति आदि कोई भी है, हे हरिकेश, मेरे तो सब कुछ आप ही हैं। हे गोविंद, दुशासन मेरा भरी सभा में अपमान कर रहा है, क्या इसे आप नहीं देख रहे? दुशासन द्वारा खींची गई द्रौपदी पहले तो पुरुषोत्तम मांस को भूल गई थी, परंतु जब इसे मुझे याद किया तब राजन मैं तत्काल खरुण पर चढ़कर वहां पर आया और अनेक प्रकार के वस्त्रों से उनको अवांछित कर दिया। जो सदा मुझे स्नेह करने वाली अत्यंत प्यारी पतिव्रता, मेरे प्राण तुल्य मेरी प्रिया सखी थी, ऐसी द्रौपदी की भी पुरुषोत्तम में अनादर करने के कारण मैंने उपेक्षा कर दी। अतः पुरुषोत्तम का अनादर करने वाले को मैं गिरा देता हूँ। सब प्रकार से यह पुरुषोत्तम मांस मनुष्य और मुनियों और देवताओं को भी मान्य और मन इच्छित फल देने वाला है। इसमें अब आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो, ताकि 14 वर्ष पूरे होने पर तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। हे पांडु पुत्रो, राजसभा में जिन जिन ने द्रौपदी के केसों को खींचते हुए देखा है, मैं उनकी स्त्रियों के बालों को क्रोध से उखाड़ दूंगा और दुर्योधन राजाओं को यमलोक पहुंचाकर सब शत्रुओं का नाश करके तुम्हें सम्राट बना दूंगा। हे राजन, मुझे लक्ष्मी जी, बलदेव जी, माता देवकी, सत्यकी और प्रद्युम्न आदि की कोई भी इतना प्रिय नहीं है जितना मुझको मेरे भक्त प्रिय हैं। जिसने मेरे भक्त को सताया है, मैं उसे सदा पीड़ित करता हूँ। हे पांडु पुत्रों, मेरा उसके समान कोई शत्रु नहीं है, मैं उनकी और देखता भी नहीं हूँ। उनको यमराज ही दंड देने के अधिकारी हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और 5 पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाने की इच्छा से बोले, हे राजन, अब मैं अपने गृह में विकल द्वारकापुरी को जा रहा हूँ, जहाँ महाभाग वसुदेव जी, बड़े बड़े बलदेव जी, माता देवकी, गदगद सांबे आदि, आहूक, उग्रसेन आदि यादव लोग, रुक्मणी आदि मेरी पत्नियों से सब मेरे आने की प्रतीक्षा में टकटकी लगाकर मेरे दर्शन की उत्कष्टता में चिंतित में लगे हुए हैं। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण भगवान ऐसा कहने पर ये देखें, यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं, ये ट्रैक्टर पर रखकर खिचड़ी लेकर आए हैं और यहाँ इन श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। ये देखें आप, कितना अद्भुत दृश्य आप यहाँ पर देख रहे हैं। उनके जाने के अभिप्राय को समझकर 5 पांडु पुत्र गदगद कंठ से बोले, हे जनार्दन, जैसे जलचर प्राणियों को जल ही जीवन है, वैसे ही हमारे जीवन आप ही हो। आप जा रहे हैं, जाइए, परंतु थोड़े दिनों के लिए हमको दर्शन दीजिए, क्योंकि सब लोग यह कहते हैं कि पांडवों के नाथ श्री कृष्ण ही हैं, त्रिलोकी और कोई नहीं है। अतः
हमारी आप सदा रक्षा करते हैं। हे जगदीश्वर, भरे बुले में हम सब आपके ही हैं, भूल मत जाना। हमारे चित्त रूपी भंवरों का जीवन आपके पदरूपी कमलों के अधीन है। आप ही हमारे जीवन के आधार हो। हम बार बार यही प्रार्थना करते हैं। पांडु पुत्र, ऐसा कहकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान प्रेम मग्न होकर रथ में धीरे धीरे बैठे और पांडु पुत्रों को लौटाकर द्वारकापुरी चले गए। श्री नारायण बोले, द्वारकानाथ। श्री कृष्ण के द्वारकापुरी चले जाने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप नियम व्रत करते हुए तीर्थ यात्रा को चले गए। हे नारद जी, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण कर द्रौपदी और छोटे भाइयों को युधिष्ठिर बोले, अहो, हमने पुरुषोत्तम मास का कितना उच्च महात्म सुना है। इसकी बिना आराधना के मनुष्य कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, धन्य और श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम की पूजा करे। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते हुए पुरुषोत्तम मास आ गया। सबने विधि अनुसार नियम धारण किया। हे मुने, 14 वर्ष भी पूरे हो गए। तब श्री कृष्ण कृपा से उन्होंने भारतवर्ष पर निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। पहले सूर्यवंशी राजा दुष्ट धनवा पुरुषोत्तम के ही सेवन से महालक्ष्मी पाकर पुत्र पौत्र का सुख उनको प्राप्त हुआ। अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में हरिलोक को गया। हे मुनि संतम, मैं पुरुषोत्तम मास का अतुल्य महात्म करोड़ों कल्पों से भी कहने में समर्थ नहीं हूँ। सूत जी बोले, हे विप्रो, यद्यपि मैंने पुरुषोत्तम महात्म का वेद व्यास जी से सुना है तो कहने में असमर्थ हूँ। संपूर्ण महात्मा को या तो आप नारायण ही जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि जानते हैं। सब ब्रह्मादि देवता गोलोकनाथ श्री कृष्ण जी के सिंहासन पर को नमस्कार करते हुए स्वयं पूजने वाले देवता भी पुरुषोत्तम मास का महात्म नहीं जानते, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। लेकिन साथियों, आज आपने ये जान लिया पुरुषोत्तम मास का महत्व। अभी हम 13वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे, जो कि इस वीडियो के अगले पार्ट में आपको इस 13वें अध्याय को आगे पढ़ेंगे और आपको संपूर्ण पुरुषोत्तम मास की कथा का हम यहाँ पर श्रवण करा रहे हैं। तो आप हमारे साथ पुरुषोत्तम मास की श्रवण करने के साथ साथ में परिक्रमा भी दे रहे हैं। कितना अद्भुत ये दृश्य और ये अद्भुत संगम मिला हुआ है। एक तो 84 कोस की परिक्रमा और पुरुषोत्तम मास की कथा। तो साथियों, आपने ये हमारा जो वीडियो है ये अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम पहुँच रहे हैं गंगा सागर। अब गंगा सागर यहाँ पर पहुँचेंगे। गंगा सागर से हम कुमुद वन अगले पार्ट में पहुँचेंगे। तो ये भाग तीसरा आपने यहाँ पर देखा। अब चौथे भाग में आपको हम इस गंगा सागर से कुमुद वन तक पहुँचाएंगे। कुमुद वन तक की हमारी यात्रा होगी। यहाँ पर यात्रीगण कुछ सामग्री अपने पैसों से खरीद कर भी खा सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं। कुछ यहाँ पर ये अनेकों दुकानदार लगे हुए हैं और ये भी इन श्रद्धालुओं की पैसों से सेवा कर रहे हैं। तो कहीं पर भंडारे, कहीं पर पैसे देकर अनेकों प्रकार से सभी प्रकार की सेवाएं सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। तो ये सामने ही गंगा सागर तीर्थ है। अब हम पहुंचते हैं गंगा सागर तीर्थ में और यहाँ पर करते हैं महाकाल के दर्शन। बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन यहाँ पर हैं। तो हम चलते हैं और इसी स्थान से हम अपनी यात्रा को अगले पार्ट में प्रारंभ करेंगे। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, इस पुरुषोत्तम मास में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, क्योंकि अगर आपने ये शेयर नहीं किया और ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है और ये पुरुषोत्तम मास निकल गया तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। आप जल्दी से जल्दी जैसे ही इस वीडियो को सुने वैसे ही तुरंत आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और अपना आशीर्वाद हमें दें। और हमें आशीर्वाद दें, राधे राधे बोल के दें, बांके बिहारी लाल बोल कर दें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखा करें, जिससे हमें पता चल सके कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। इन ऐसे खतरनाक रास्तों से हम निकल रहे हैं तो आपके आशीर्वाद से ही हम निकल रहे हैं। तो आप हमें ज़रूर आशीर्वाद दें। राधे श्याम, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।